बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़र्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट आप लोगों की इंग्लिश की बुक है न्यू। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट 1.1 है। कायद ऑन 11 अगस्त 1947। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरी वीडियो मौजूद है। अच्छा, ये इनकी एक्सरसाइजेज हैं। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं, वर्ड्स मीनिंग सर्च करनी है एक्सरसाइज नंबर 1 में। अच्छा, ये कुछ ईडियम्स दिए गए हैं और ईडियम्स सर्च करने हैं, कॉलम ए में से कॉलम बी मैच करने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम में लिखना है जैसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। और एक्सरसाइज नंबर 3 पे ये एक्सरसाइज नंबर 3 में एमसीक्यूज हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये एक्सरसाइज नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है फैक्ट्स आर ओपिनियंस। ठीक है ना, जो कुछ ओपिनियंस हैं कुछ फैक्ट्स हैं इनमें से। और एक्सरसाइज नंबर 6 है, जो मतलब कुछ पॉइंट्स मिस्ड हो गई हैं, वो आप लोगों ने खुद सर्च करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 6 और प्री रीडिंग मैं बाद में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। 5 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, ये एक्सरसाइज नंबर 1 वर्ड्स मीनिंग वाली एक्सरसाइज है। ठीक है। अनप्रेसिडेंट मीन अनमैच, अनप्रेसिडेंटेड मीन अनमैच्ड, नेवर नोन आर डन बिफोर। सॉवरन का मतलब है सुप्रीम, एब्सोल्यूट। मॉन्स्टर का मतलब है अ लार्ज एंड अगली क्रिएचर। स्टार्वेशन का फेमाइन, जो मतलब कहत साली होती है। कोलोसल मीन ह्यूज, मैसिव। नेपोटिज्म मीन फेवरेटिज्म, स्पेशली रिलेशनशिप वालों को जो उठाते हैं, रिलेटिव्स को नौकरी जो दी जाती है उसको। ओनेरस मीन सेवर, हैवी, हॉर्ड। टाइटैनिक मीन एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, साइज और पावर। ग्रेवेस्ट मीन सीरियस और इम्पोर्टेंट। रिलेंटलेसली मीन कंटिन्यूसली। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये वर्ड्स मीनिंग है, ईडियम्स नहीं है। ठीक है ना, वर्ड्स मीनिंग। आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज है मैंने सॉल्व की है, ये वाली। ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज वर्ड्स, ये ईडियम्स मैंने मिलाए हैं आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ईडियम्स हैं। ठीक है। पुट डाउन का मतलब है स्टॉप होल्डिंग समथिंग, ई इज करेक्ट। ब्रिंग अबाउट मीन टू कॉज समथिंग टू हैपन, डी इज करेक्ट। गो थ्रू मीन रीड और एग्जामिन थारोली, जे इज करेक्ट। कंफर्ट अपॉन मीन ग्राउंड ऑफ समथिंग फॉर, ए इज करेक्ट। बाउंड टू मीन बी सर्टेन टू, B is correct. With an iron hand mean with full force, H is correct. To tackle the monster mean to deal or face great problem, F is correct. To bring to bear mean have an effect of something, G is correct. To bury the hatchet mean to end fight to make peace, C is correct. To lead someone mean encourage to do an expected task. ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज में से ही बोर्ड का पेपर बनेगा, याद रखे रहे आप लोगों को। अच्छा, ये कुछ एमसीक्यूज हैं मैंने शेयर किए हैं। कायद आज़म वॉज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट प्रोविंशियल लेवल। कायद आज़म ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रोविंशियल लेवल पे बात की थी, सूबाई लेवल पे। टू मेंटेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेक कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फंक्शन जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है नया पाकिस्तान के लिए। अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म साइक्लोनिक रिवोल्यूशन मीन अ वेव ऑफ रिवॉल्ट, मतलब रिवोल्यूशन की जो लहर आती है, रिवॉल्ट। ठीक है। द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म टू मेक लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का मेन टास्क होता है लॉ एंड ऑर्डर, भाई लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करो। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म द पॉइजनस थिंग इज करप्शन, पॉइजनस थिंग है। नंबर 6, द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज ब्लैक मार्केटिंग को एक मॉन्स्टर का दर्जा दिया है कायद आज़म ने। ऑन अगस्त 1947 कायद आज़म वॉज स्पीकिंग टू होल नेशन, पूरी नेशन से बात कर रहे थे। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज बेस्टोड विथ फुल पावर्स उनमें थे। ठीक है। नंबर 9, द थिंग दैट वॉज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कंटिनेंट आफ्टर पार्टीशन वॉज नेपोटिज्म, ये पहले ही नेपोटिज्म मौजूद थी। द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर जस्टिस एंड फेयर प्ले। कायद आज़म ने कहा मैं इनको ही गाइडलाइंस इनसे ही लूँगा। अब आ गई क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज ये यहाँ पे आप लोगों को दी गई है, ये देख लें। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है ना, पोस्ट रीडिंग एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज नंबर 4 है, लेकिन मैंने 3 लिखा है, सॉरी।
ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, 4 है। वाई वॉज कायद आज़म फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो इज्जत क्यों फील कर रहे थे कायद आज़म जब तकरीर कर रहे थे पहली मरतबा। ऑन 10 अगस्त 1947 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान। 10 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। द कायद वाज मेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट, कायद आज़म को पहले मरतबा प्रेसिडेंट मतलब पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 11 अगस्त को। द न्यूली बॉर्न नेशन गेव हिम राइट टू डिलीवर द इनऑग्रल स्पीच, जो नई स्टेट थी, नई रियासत थी, पैदा बनी थी पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि भाई इनऑग्रल जो एड्रेस होती है, जो शुरुआती एड्रेस होती है, वो आप मतलब इफ्तिताही एड्रेस जो है खिताब आप करेंगे। दस ही वॉज फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द असेंबली, इतनी रुतबा देने के बाद उनको फ़ख्र महसूस हो रहा था, ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म, कायद आज़म के मुताबिक सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कर्स लानत कौन सी है पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड सेवरल कर्सेज आई.ई. ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, जॉबरी, ईटीसी, बहुत सारी कर्सेज कायद आज़म ने बताई हैं, जैसे 3-4 ये बताई गई हैं। लेकिन इनके बाद है टू हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्सेज वाज ब्रेबरी एंड करप्शन, रिश्वत, ठीक है, ये बड़ी एक कर्स है, लानत है। नंबर 3, व्हाट वाज द कायद विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, कायद आज़म का रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस की आज़ादी के लिए क्या विजन था। द कायद विजन अबाउट द रिलीजन फ्रीडम वाज, ये कायद आज़म ने बयान किया है, बताया है कि भाई आज़ाद रिलीजन कैसे होने चाहिए और लोग कैसे जिए। नो पावर कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन, देयरफॉर यू मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप आज़ाद हैं मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एंड टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी जगह पे आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, मजहबी जगह पे। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens है ये, इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, ठीक है ना। उन्होंने आज़ादी दे दी कि किसी भी मज़हब को कभी किसी पे फोकत नहीं है, फोकियत नहीं है, सब मज़हब आज़ाद हैं। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न, कायद आज़म के मुताबिक कौन सा लेसन हमें समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म वी शुड लर्न द लेसन ऑफ इक्वालिटी, बराबरी का लेसन समझना चाहिए। देयर शुड नॉट बी सुपरसेशन ऑफ वन कम्युनिटी टू अनदर, एक कम्युनिटी की दूसरे कम्युनिटी पे सुपरसेशन ना होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी पे। ऑल सिटीजन शुड ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू द स्टेट रादर देन रिलीजन और क्रीड, स्टेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, रिलीजन या क्रीड को नहीं, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन जो है, हाउ फॉर द की आइडियाज़ ऑफ द कायद स्पीच आर एप्लीकेबल टू प्रेजेंट सिनेरियो, अभी पाकिस्तान का जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें कायद आज़म के जो आइडियाज़ हैं एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। द की आइडियाज़ ऑफ कायद स्पीच आर, की आइडियाज़ कायद की स्पीच के ये हैं, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, सारे रेजिडेंट्स राइश पजीर जो हैं उनकी यूनिफिकेशन। कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटीज़ शुड बी मर्ज्ड इनटू वन नेशन, कास्ट हो, क्रीड हो, ये एक नेशन बननी चाहिए। ऑल रेजिडेंट्स शुड थिंक फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेट बट नॉट फॉर देयर पर्टिकुलर रिलीजन्स, सब रेजिडेंट्स जितने भी हैं उनको स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, अपने मजहब के बारे में नहीं। द कर्सेज ऑफ ब्राइबरी, करप्शन, जॉबरी, नेपोटिज्म एंड ब्लैक मार्केटिंग शुड बी रूटेड आउट, जो ब्रॉबरी, रिश्वत है, करप्शन है, जॉबरी, बेईमानी है, नेपोटिज्म है या ब्लैक मार्केटिंग है, इनको ख़त्म करना चाहिए। द ऑल अबव की आइडियाज़ आर एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, ये सारी एप्लीकेबल हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, सब कुछ अभी भी मौजूद है ये सारी चीज़ें। आवर स्टेट नीड्स टू अडॉप्ट द आइडियाज़ फॉर द जनरल वेल बींग ऑफ आवर कंट्री, ऐसा आइडियाज़ अडॉप्ट करें कि जनरल वेल बींग हो, ये सब ख़त्म होंगी तो फिर जनरल वेल बींग आएगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस इन द लाइट ऑफ द कायद विजन, पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस खुशहाल कैसे बना सकते हैं कायद आज़म ने जो विजन दिया है।
We can make Pakistan happy and prosperous by forgetting the past and working for the well-being of the poor and needy people of the country. पास्ट को हम भूल जाएं और जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करें. वी शुड कोऑपरेट टू वन अनदर, एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए. वी शुड नॉट हेल्प वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल सिटीजन ऑफ कंट्री. ठीक है ना, कास्ट या रिलीजन से हमें एक दूसरे को ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन बराबरी वाला सलूक देना चाहिए. अच्छा, क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है, आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रेजुडिस एंड इल विल. एलैबोरेट दीज वर्ड, ये कायदे-ए-आज़म के वर्ड्स हैं. उन्होंने कहा है कि भाई मैं जस्टिस, इंसाफ और फेयर प्ले वाला रास्ता लूँगा, किसी के साथ पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, सियासी नहीं बनूँगा, या किसी से तअस्सुब नहीं करूँगा, या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा. Here the Qais wanted to say that he would follow the principles of justice and fair play while dealing the citizens of the country. वो जस्टिस, इंसाफ वाला रास्ता चुनेंगे जब दो लोगों से डील करेंगे. ही प्रॉमिस टू कीप पर्सनल एनिमिटीज़ अवे वाई डीलिंग द पीपल फॉर द सेक ऑफ प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल पाकिस्तान. इन्होंने वादा किया कि जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनकी दो लोगों के बारे में वो अवे, दूर रखेगा. जब वो उनसे दूर रखेगा, जब उनसे लोगों से डीलिंग करेगा वगैरह वगैरह. पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, पर्सनल दुश्मनी वो ख़त्म कर देगा. ही वुड नेवर थिंक ऑफ ऑल अबाउट एनी कम्युनिटी बट इल अबाउट, नेवर इल अबाउट बट ही वुड ट्राई टू ट्रीट एवरीवन इक्वली. किसी भी कम्युनिटी के बारे में, चाहे वो हिंदुओं, सिखों, कोई भी कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है, कायदे-ए-आज़म किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, सबको बराबरी वाला रुतबा देगा. ठीक है, ये 7 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 4 के. एक्सरसाइज नंबर 5 जो है, ये आखिरी एक्सरसाइज है. इसकी कुछ ओपिनियंस बताए, कुछ स्टेटमेंट बताई गई हैं, उनमें फैक्ट है या ओपिनियन है. द कायदे-ए-आज़म वाज प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये फैक्ट है, हकीकत है, वो प्रेसिडेंट थे. होप दैट विद योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल. ये ओपिनियन है कायदे-ए-आज़म का. द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ये भी ओपिनियन है कायदे-ए-आज़म का. ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट. ये फैक्ट है, ठीक है, हकीकत है. नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल लेवल्स. ये भी फैक्ट है, ठीक है. द माइटी रिवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज़ अनप्रेसिडेंटेड. ये ओपिनियन है कायदे-ए-आज़म का. ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज थी न्यू बुक की, इंग्लिश की, जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की न्यू बुक आई है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अगर आप लोगों को मज़ीद एक्सरसाइज इसकी सॉल्व चाहिए, यूनिट 1.1 था, तकरीबन 10 यूनिट्स हैं. मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए, मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक करें. थैंक यू, और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को. थैंक यू वेरी मच.